डियर गाइस, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया है कि सर अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, अंग्रेजी हमें सीखने में कठिनाई होती है, हम क्या करें। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि इंग्लिश इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट कैन नॉट बी लर्नड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैं आपके साथ आया हूँ सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को वेलकम करते हुए मैं अपनी आज की पहली वीडियो शुरू कर रहा हूं, जिसमें आपको अंग्रेजी में बिल्कुल शुरू से बताऊंगा। इट डजेंट मैटर आप क्लास 2 में पढ़े नहीं पढ़े, अप टू 12th पढ़े कि नहीं पढ़े, मैं इस इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आज मैं शुरू कर रहा हूं। और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ये बिल्कुल वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश ये है क्या। इंग्लिश सपोज ये जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि इंग्लिश किसे बोलते हैं। इंग्लिश दो अर्थ में यूज होता है, या तो इंग्लैंड के निवासी को भी इंग्लिश कहते हैं, या इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें भी इंग्लिश कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड हु इज इंग्लिश एंड व्हाट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी, यू कैन लर्न दिस इफ यू आर डिटरमिन्ड टू डू दिस। सो आपको बस दो बातें ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश अगर मुझे सीखना है तो मुझे हमेशा मतलब ट्रिपल डी ये मैं मेरा खुद का मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। ठीक है ना, डिवोशन अगर रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा और डेडिकेशन रहेगा तो श्योरली आपकी भाषा जो है सीख पाएंगे। और मैं आपको शुरुआत करता हूं। तो इंग्लिश पहले तो हम ये जान ले, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, ये जो भाषा है ना, ये हमारे देश की भाषा नहीं है, हम भारत देश के रहने वाले हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो ये जो लैंग्वेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग गुलाम थे तो ये देश जो है ना गुलाम था, तो ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश को लेके आया उन्होंने। और इंग्लिश फिर यहाँ पे बहुत ही वाइडली स्प्रेड हो गया और इंग्लिश आज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और जो भारत देश में है ना, हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर डन इन इंग्लिश। आपको इवन एक मेल लेटरिंग से लेके हर चीजें इंग्लिश में होती हैं। तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि कितना आसान है। मतलब कि हिंदी तो आप बोल लेते हैं, लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें टू बी ऑन द टॉप पोस्ट, तो हमें इंग्लिश सीखना होगा। और अगर आपने मुझे कमेंट किया है तो श्योरली मैं आपकी मदद करूंगा, और जहां तक हो सकेगा मैं आपको इंग्लिश सीखने में पूरी मदद करूंगा। तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज को हम लोग सीखना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लास 2 में एक लड़का होता है ना, तो उसे सबसे पहले ए टू जेड क्यों उसे रटाया जाता है। देखिए ये बेसिक्स हैं, अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स जानना जरूरी है, राइट। यानी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है अल्फाबेट को जानना। ठीक है, जैसे कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका अल्फाबेट, दूसरा इसके डिजिट्स क्या हैं, डिजिट्स कैसे लिखे जाते हैं ये आप जानते हैं, फिर भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि हम लोग इसे जीरो से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स जानते हैं, डिजिट्स जानते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स है क्या, अल्फाबेट्स जो है ये लेटर से मिलकर बने होते हैं। लेटर्स मतलब कि द स्मॉलेस्ट साउंड वी हैव, जिसके टुकड़े न किए जा सके उसी को लेटर कहा जाता है। और इन्हीं लेटर्स को फॉर एग्जांपल ए बी, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं। इन साउंड्स का अगर एक टेबल बना दिया जाए, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, दे आर कॉल्ड अल्फाबेट, इसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। डिजिट्स आप जानते ही हैं, 1 2 3। सपोज देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये हमेशा समझ दिमाग में रख के चलो कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर एक आप सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप कम से कम एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख लो। सपोज आपको हिंदी आती है, यू आर बोर्न इन हिंदी एनवायरनमेंट, तो हिंदी तो नेचुरली आती है, बट नेचुरली आप हिंदी जानते हैं। तो मैं ये कहूंगा ना कि आप
जैसे ज्यादातर लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी से थोड़ी दूरी बनाइए, जस्ट बिकॉज कि भोजपुरी एक बोली है, वो एक लैंग्वेज नहीं है। अगर हम सेकेंड लैंग्वेज सीखेंगे, हिंदी को अगर हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज तो अच्छे से आ जाए। मतलब हिंदी आप अच्छी तरीके से सीख लोगे तो अंग्रेजी सीखना आसान होगा। एक भाषा सीखो, फिर दूसरी भाषा पे अटैक करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे, एक साथ करेंगे। अंग्रेजी सीखने के इस सफर में मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सजेशन जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है, ये मैंने ट्रिपल डी फॉर्मूला बताया था, उसे भूलना ना बिल्कुल। और ये 4 जो फॉर्मूला है ना, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको शायद आप ध्यान से पढ़िए, और साथ में आपको थोड़ा सा ये जो टिप्स है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपको लिसनिंग पे टाइम देना है, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। ये काम आपको वीडियो देखने के साथ साथ डेली बेसिस पे घर पे करना है, ठीक है। लिसनिंग का मतलब कि आपको सुनते रहना है, 30 मिनट्स एटलीस्ट आप घर पे रोज दीजिए। और आप स्पीकिंग, इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन टू स्पीक विद, आप अकेले ही बोलिए, आप अकेले बोलते रहिए। स्पीकिंग के लिए भी 30 मिनट्स आप डेली बेसिस पे देते रहिए घर पे। रीडिंग करो, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, रीडिंग करते रहो। इवन इफ नो वन इज लिसनिंग टू यू, आप अकेले पढ़ो, पढ़ते रहो, 30 मिनट्स इसके लिए भी डेली दो। और साथ में आप कुछ लिखने का प्रयास करिए, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं, डेट मीन्स यू नो इंग्लिश टू स्पीक ओनली। जैसे अभी देखा जाता है ना, अमेरिका में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वहां के भी जो लोग इलिटरेट टाइप के पीपल हैं, वो लिख नहीं सकते, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, तो वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए यू हैव टू लर्न दिस, ओके। और राइटिंग के लिए भी 30 मिनट्स दो, ये एनफ होगा आपके लिए। ये जो स्ट्रैटेजी है और जो आप जो सीखने का जो आपका जो सफर है, इसमें ये बहुत ही हेल्पफुल टिप होगा आपके लिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पे आप समय दीजिए। और बाकी जो बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, और कमेंट करके हमें बताते रहिए कि सर मुझे यहाँ से ये दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश यहाँ पर हमारे लिए एक लैंग्वेज है। हम यहाँ पर लैंग्वेज सीखने का हमने एक डिसीजन लिया है। लैंग्वेज सीखने के लिए देखिए मैं बता दूं कि क्यों बोलते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ग्रामर कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ग्रामर के बिना भी अंग्रेजी बोली जा सकती है, लेकिन बोल सकते हो आप, सुन के बोलना सीख सकते हो, लेकिन ये चारों काम नहीं कर सकते। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो ग्रामर बीच में आता है। ग्रामर इज द साइंस ऑफ द राइट यूज ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर ही हमें एक लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करना सिखाता है। तो ग्रामर की बेसिक बातें तो हमें सीखनी ही होगी। मैं आपको ग्रामर का जो बेसिक्स है वो जरूर बताऊंगा, और सिंगल और शॉर्ट टाइम में बताऊंगा। लाइक अगर जैसे कि आपको टेंस तो पढ़ना ही होगा, टेंस और मॉडल्स, टेंस, मॉडल्स एटलीस्ट, और वॉइस, ये 3 टॉपिक आपको थोड़ा पढ़ना होगा। इसके लिए मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। आप इस लैंग्वेज को बिल्कुल जल्दी ही सीख पाएंगे। ये वीडियो 1 है आपका। ये जो वीडियो, जो भी आने वाला वीडियो होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा, और इस लैंग्वेज के सीखने के सफर में मैं आपके साथ हूँ। और इंग्लिश लैंग्वेज वुड बी इजी, आई गारंटी यू कि आप इसे सीख पाएंगे। कुछ बेसिक वर्ड्स हमको जानना जरूरी है। जैसे पहला है लेटर। लेटर के लिए देखो हम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स का मतलब द स्मॉलेस्ट साउंड वी क्रिएट, वी आर्टिकुलेट, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। जैसे कि ए है, ये क्या है, एक सिंबल है, और जब भी यहाँ पर ए लिखा होता है तो हम एक ऐसा साउंड क्रिएट करते हैं। तो लेटर्स क्या है, इसे हिंदी में आप जानते ही हैं कि इसे हम अक्षर कहते हैं या वर्ड कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट साउंड को रिप्रेजेंट करता है लेटर्स। अगर इन्हीं लेटर्स का हम एक लॉजिकल एक क्रम बना दें तो अल्फाबेट हो जाता है। अल्फाबेट्स क्या हैं? अल्फाबेट्स में हम क्या करते हैं, लेटर्स को अरेंज कर देते हैं। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट्स, राइट। अल्फाबेट को आगे आपको ये पढ़ना होगा ना कि वॉवेल्स और कंसोनेंट्स क्या हैं।
तो अभी तो मैंने बताया कि ये क्या है कि साउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स का एक टेबल बना दिया तो अल्फाबेट हो गया। और ये जो अल्फाबेट्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, जो ध्वनियां हैं दो टाइप की होती हैं। ऐसी ध्वनियां जिसे हमें आर्टिकुलेट करने में हमारी जो मुंह से जो हवा निकलती है ना बिना किसी रुकावट के बाहर चली आती है, उसे हम वॉवेल्स कहते हैं। इसमें आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ए ई आई ओ यू, दे ऑल आर वॉवेल्स। एंड रेस्ट ऑफ द अब 26 जो अल्फाबेट्स हैं इसमें से 5 तो वॉवेल्स हो गए, रेस्ट ऑफ देम 21 आर कंसोनेंट्स। और इनका जो साउंड होता है इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमें बोलते समय थोड़ा सा जो वर्ड जो हम जो प्रोनाउंसिएट जब इसको करते हैं तो जो ध्वनि है बाहर टकराती है निकलते समय, जैसे कि पी के टी पी। लेकिन यहां पर देखो ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है, इसमें हम फ्रीली वर्ड्स को बोल पा रहे हैं, राइट। लेटर्स अल्फाबेट। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वर्ड्स को समझो। वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स जब हम लेटर्स को, जैसे कि लेटर्स क्या हैं A to Z है ना, इन्हीं में से किसी तीन को या कोई भी हम एक क्रम बना लें, जैसे कि B A और G, ये मान लो तीन लेटर्स हैं। अगर हम इसको एक क्रम में रख दें दैट इज कॉल्ड बैग। अब ये मीनिंग देने लगा तो इसे हम वर्ड्स कहेंगे ना, ये वर्ड हो गया। एक वर्ड है, मोर देन वन है तो वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन जब तक इन्हें हम लॉजिकली एक क्रम में ना रखें तब तक ये वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स को अगर आप जान गए तो वर्ड्स के बाद अगला जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस अगर वर्ड्स जान गए तो सेंटेंस भी आप जान सकते हो। यहां देख सकते हैं जब हम, जैसे मेरे पास वर्ड है आई हैव अ और पेन, सपोज ये चार वर्ड्स हैं, लेकिन जब तक ये क्रम में नहीं रखे गए ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे ही इसके लिख दें कि आई हैव अ पेन, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, अंत में एक फुल स्टॉप आता है। दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। व्हेन वर्ड्स आर पुट in an order and they have complete meaning and sense, they are called sentence। तो सेंटेंस के साथ साथ एक छोटा सा और टर्म है फ्रेज। क्या होता है फ्रेज? मतलब शब्द समूह होता है। कभी कभी एक वाक्य में ना आपको दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आई हैव अ बंच ऑफ की, आई हैव अ बंच ऑफ कीज। इसमें अ बंच ऑफ कीज ये फ्रेज है, इसका कुछ मीनिंग तो है लेकिन सेपरेटली नहीं है। जब तक ये सेंटेंस में नहीं रखा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फ्रेज भी आप ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। तो ये चार वर्ड समझ लीजिए और बेसिकली इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान रहेगा। एक बात और आपको ध्यान में, एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू आई हैव सीन, कि वो हमेशा वर्ड्स रटते रहते हैं, कहते मेरी वोकैबुलरी सही नहीं है, मुझे वर्ड मीनिंग तैयार करना है। भाई आप वर्ड मीनिंग तैयार करके क्या करोगे? अगर मान लो लुक मींस आप डिक्शनरी में देख लिए, लुक मींस देखना, तो क्या इससे आप अंग्रेजी बोल लोगे? नहीं। मेरा कहना यह है कि आप इन वर्ड्स की जगह पे इन्हें सेंटेंस, सीधे ही सेंटेंस में यूज करना सीखो। जिसे मैं अपने लैंग्वेज में आपको फ्रेज बोल रहा हूं, आप जिस दिन आप 100 से लेकर के 1000 फ्रेजेस आप तैयार कर लेंगे, आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। मैं आपको बेसिक जानकारी देता रहूंगा, ग्रामर क्या है, कैसे है, सीखना क्या है, लेकिन साथ में ये मेरी पहली वीडियो है, मैं आपको 2 सजेशन दिया हूं। पहला कि LSRW पे काम करो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और दूसरा जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं वो है फ्रेजेस। फ्रेजेस लर्न करो। सपोज आप बहुत खुश हो तो आप डिक्शनरी में देख लिए हैप्पी, हैप्पी मींस खुश, एक और वर्ड मीनिंग जान गए ग्लैड, ग्लैड मींस खुश होना। तो इससे आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आप फ्रेजेस तैयार करो। अगर इफ यू आर इन हैप्पी मोड तो आप बोलो कि आई एम हैप्पी, राइट। एक सेंटेंस तो आपने बोलना सीखा, आप इसे कहीं भी बोल सकते हो। आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। तो ये सेंटेंसेस, ये जो छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, इनकी संख्या आप बढ़ा करके 1000 कर दो। आप धीरे धीरे 10-10 सेंटेंसेस
आप तैयार करते रहो, फ्रेजेस तैयार करो। जो भी फ्रेजेस हैं आपके पास वो जितने हैं ये आपके परमानेंट हैं। आप कल को इंग्लिश आप फ्लुएंट स्पीकर बनोगे। जब भी देखो अगर आप हैप्पी हो, खुश हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक और सेंटेंस इसके लिए लिख सकते हो कि आई एम ग्लैड। आप खुश हो तो बोलते हो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। ये सारे वर्ड्स तैयार करो। सपोज यू आर इन अ टफ सिचुएशन, अगर कोई जैसे चीज है जो तुम्हें कठिन लग रही है तो आप वो डिफिकल्ट मीनिंग लेके मत चलो, बोलो इट्स डिफिकल्ट, दैट्स टफ फॉर मी, दैट इज नॉट इजी। बोल सकते हो ना। अगर इफ समथिंग इज नॉट इजी दैट मींस टफ है। तो आप फ्रेजेस तैयार करो। ये फ्रेजेस जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ग्लैड, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये जो सेंटेंसेस हैं ये फ्रेजेस हैं। इन फ्रेजेस को आप तैयार करो। और अगली वीडियो में मैं और भी कुछ आपके लिए वैल्यूएबल टिप्स लेके आऊंगा, ताकि आप इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश को जीरो से शुरू किया है और जस्ट आपके लिए ही। और मैं उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस पे काम करूंगा जो एक बिगिनर को जरूरत होती है। मेरा जो 10 साल का जो इंग्लिश टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो श्योरली आपको बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपके लिए मैं काम कर रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसमें आपको मदद मिल पाएगी।